तूफान समझ से उठकर उस अंबर में लग जाए, वो शंकर आकर तेरी मदद करे। वो शंकर आकर तेरी मदद करे तो फिर शंकर ही की साक्षी है, आज तुझे ये दुष्टल में मारूंगा जो मंबेरी है। तो फिर सुन, ये बहुत किया सम्मान तेरा, फिर भी क्रोध दिखाता है। मैं जितना घटता जाता हूँ तू सर उठने चढ़ते जाता है। अरे देखो मरो जलील, भुजाओं पर बल में चकनाचूर कर दूंगा, और मुझसे टकराएगा तो इतने धूप कर दूंगा, मशक्कत कर करने तेरी तुझे मजबूर कर दूंगा, झुका दूंगा इन चरणों में तुझे, चकनाचूर कर दूंगा। वो कर दूं तो आप लगा पे बाबा कट्ठे, वो दर्जू तो शत्रु के सीने फट जाए। ये मारू फुकार, ये मारू फुकार तो फंसी फटने लगे, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, ये दृष्टि पड़ते ही रविदन में मलिन हो, ये पक्के प्रहार से धराजू अकलाएंगे। रोश में हो गया मेरा निशंक मन, तो यहाँ से भागने के लाले पड़ जाएंगे। बाली मुझे छेदे, मुझे भेदे, नहीं उस तेल मत सकती गरम मुझे जलाए, मुझे तपाए, नहीं उस सकती, मुझे जकड़े, मुझे पकड़े, नहीं उस वो कालगी में ज्वाला हूँ, वो भूचाल का वेग हूँ, वो प्रारब्ध का चक्कर, जब तक हृदय में शांत हूँ मले हूँ मैं, भर जाऊँ यदि क्रोध में तो फिर प्रलय ही प्रलय हूँ मैं, क्योंकि मुझसे लड़कर मुझे पाना चाहेगा, मुझसे लड़कर मुझे पाना चाहेगा तो मेरे उरत्तर की थाह ना पाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा अरे निज बाग के ऊपर, और इतना मारूंगा कि अपने बाप को बुलाएगा। तो फिर सुन ले, ये तेरा बीटा भरा मन अवश्य छोड़ूंगा, और बाली भाड़ में गया तेरा राज, भाड़ में जा तो लगता है तेरी खाल खुजला रही है, आज तेरी मौत तुझे बुला रही है, क्योंकि मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। तू हड्डी तोड़ेगा, मैं खड़ा तेरी पूजा करूंगा, हैं? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। तू मेरी हड्डियां तोड़ेगा और मैं तेरी पूजा करूंगा, हैं? वो रोग बनकर तू चला तो मैं दबा हो जाऊंगा, वो तीर बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरी इस अग्नि प्रचंड को, वो खांड कर दूंगा तेरी इस पाखंड को, सावधान हो जा, बजने दो रणभेरी।
भैया इन्हें कह दो कोई पकड़ हो जाएगा। क्यों रे काट रहा है? मतलब तेरे दांत बड़े हैं तो तू उसका प्रयोग करेगा हैं? हेलो हेलो। और आप प्रभावित हुए आशीष? तालियां बजा दीजिए जोरदार से। ये बात हमारा सुग्रीव टिकरी भाग गए। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है हमारे आसेंद्र राजपूत जी, जो कंडौली से पधारे हुए, उनकी तरफ से 501 मुद्राएं विशेष पुरस्कार हमारे महाराज बाली और सुग्रीव जी के लिए प्रदान हुई। लेकिन दोनों के
महाराज सुग्रीव हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, भागने में नहीं पा सकते महाराज को। अब पत्नी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप हैं हमारे देव सिंह रैकबार। सामने से लग रहा है मित्र सुग्रीव आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विजय श्री प्राप्त कर ली है। पूछा जाए अरे मित्र सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, पास में आओ। विजय प्राप्त कर ली? क्या हुआ? हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल दिया मैंने। है बाली काल समान, बल तोल लिया मैंने। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। तुम कह रहे थे कि मैं बाली को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, तुम राह ही तकते रहे। लेकिन उसने इस जगह मारा है कि आज तक किसी ने न मारा होगा। इस तरह से मारा है मुझे, और मैं उससे आज दूसरी बार युद्ध करने गया हूँ। केवल 2 ही बार गया हूँ। कहाँ पीड़ा है? अब ये पीड़ा की बात पूछ रहे हो? ऐसा कौन सा अंग नहीं है जहां पीड़ा ना हो रही हो। हर एक अंग अंग में पीड़ा हो रही है। कर पर सुग्रीव शरीर अनुभा तुलसी गई सब पीरा। मेरे महाप्रभु, यदि ये जादू पहले दे देते तो इतनी मार ना खाता। और अब ऐसा लग रहा है कि पुनः इन बाजुओं पर बल आ गया हो। लेकिन जब बाली से पिट रहे थे तब आपने कहा था मैं बाली को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। उसका कारण है मित्र। क्या कारण है मेरे महाप्रभु? तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो। मैं इससे धोखा खा रहा था। अगर वह बाण तुम्हारे लग जाता तो यह मित्रता ही समाप्त हो जाती। अब तुम्हें यह माला पहन जानी है। ये विजय माल है। हाँ हाँ, ध्यान रखना। लेकिन ये माला किस लिए पहनाई गई है? ये पहचान है हमारी। तो किस लिए? इससे हमें पहचान रहेगी कि कौन बाली है, कौन सुग्रीव है। हाँ, अब लेकिन आप तो नहीं जाना है।
जाना पड़ेगा। अरे सुनो तो। अरे नहीं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अरे देखिए सुग्रीव जी, ऐसा है अगर पत्नी चाहिए तो जाना पड़ेगा। पत्नी के लिए प्राण भी तजने पड़े तो यहाँ से पत्नी लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ। है ना? यहाँ से यूट्यूबर नहीं। महोदय सत्य बोल रहे हैं ना? बाली पत्नी यदि पत्नी के लिए प्राण भी देने पड़े तो प्राण भी दे देंगे, लेकिन पत्नी मिलनी चाहिए। ऐसी पत्नी का क्या जब प्राण चले जाएंगे। अरे चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन पत्नी तो आ जाएगी। हैं? यदि मेरे नाम कुछ होगा तो पत्नी के नाम आ जाएगा, हाँ, रोने है ना? वाली तो हो जाएगी। हैं? आगे की पीढ़ी के काम आएगा। बहुत आगे का सोचे हो। मेरी कैट सुमन के माल, पठवा पुन बल देगी विशाल। बाले सावधान, सावधान वाली, सावधान। और मिट्टू मियाँ, क्यों रे बेशरम, अच्छा एक चीज बता। फिर आ गया? अभी इतनी मार खाया और मार खाने के बाद भाग गया युद्ध स्थल से और फिर आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब बड़े मारने लगे तो छोटों को भागना चाहिए कि ना भागना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। ठीक। सब लोगों से पूछ रहा हूँ, यदि बड़े मारने लगे तो छोटों को भागना चाहिए कि ना भागना चाहिए? अच्छा केवल इतना भागना चाहिए। अच्छा इतना ही जानते हो कि बड़े मारे तो छोटे भाग जाए, लेकिन छोटे चाहे बार बार बड़े को चाहे जितना सताए। देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन खा उत्पात। अब उत्पात अब करोगे कहा पट्टू तो मारे भी जाओगे। अच्छा ये बताओ, इस बार बहुत सज धज के आया है? हाँ, इस बार बहुत, देखो मेरा श्रृंगार किया है मंत्रियों ने मेरा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि महाराज इस बार तुम जाओ, इस बार विजय प्राप्त कर कर आओगे। ये दिन में सपने देखना छोड़ दो। अच्छा, ये अच्छी दिन बात नहीं है। है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये माला क्यों अच्छा कर- युद्ध स्थल जिस समय चल रहा था उस समय कौन सा समय था? ईमानदारी से बताओ तुम। अच्छा नहीं नहीं नहीं, तुमने बात उठाई है, ये- तो इसका उत्तर मुझे चाहिए। ये दिन सब- था कि रात था? ये समय अच्छा कौन था? हाँ कौन? अच्छा तुम्हारी बुद्धि खराब है, शायद जाकर किसी वैद्य से उपचार कराओ। ए। रात्रि काल में युद्ध नहीं होता। ए सुन, इधर इधर से ईमानदारी से बताओ, तू बताओ। बातें किससे कर रहा है? नहीं बाली तुम बताओ, ईमानदारी से रात्रि काल में युद्ध नहीं होता होता, है? ये नहीं होता। हाँ, ये बात को स्वीकार किया तुमने। मैं स्वीकार कर हाँ, रहा हूं। स्वीकार कर लिया ये तुमने। बता, हाँ, हाँ। ये खुद प्रश्न कर रहा है, खुद का उत्तर खुद दे रहा हो, कह रहा है स्वीकार करो। है? अच्छा रात्रि काल में युद्ध होता है कि नहीं तो होता? नहीं होता, पागल मत बन। ये सुन हाँ। पहले कि तुम बातें किससे कर रहा है इधर तो, और कोई है बातें क्या? बाली से कर रहा हूँ, लेकिन जो ये प्रजावासी हैं तेरे, अच्छा, ये प्रजावासी पूछ रहे हैं इधर कि है कहाँ प्रजावासी? प्रजावासी यही युद्ध स्थल में। हाँ। अच्छा एक चीज बता, हाँ। जो ये युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल का नाम क्या है? कुछ भी हो, नहीं नहीं ये नहीं बता। नहीं, केवल तू नाम बता। ये बता। ना, मैं ये जो जानना चाहता हूँ नाम क्या है सुन, इसका? मैं तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दूंगा, तू चाहे जितने प्रश्न कर। मैं एक प्रश्न कर दूंगा तो उसी में ढेर हो जाएगा। पहले देखो सुन। ढेर ना हूँगा, मैं भी ऐसे गुरु का चेला हूँ जिसका कोई गुरु नहीं। अरे बीला मत बन। ठीक है, मैं भी ऐसे, तू चाहे जिस गुरु का हो, हाँ। ठीक, बीला मत कर। ठीक ज्यादा है, प्रश्न जिसने अपनी इंद्रियों को सुन, जीत- पहले सुन ले। ज्यादा प्रश्न उत्तर करेगा ना तो मैं फिर प्रश्न उत्तर ही करूंगा, युद्ध ना करूंगा, इतना समझ ले। चाहे तू जितने प्रश्न कर, मुझे उत्तर ही नहीं देना। हाँ तो बस, आए? जब तुझे उत्तर नहीं देगा तो प्रश्न अच्छा काहे एक चीज करेगा? बता। चल सावधान, सावधान। क्योंकि इस बार या तो तू जाएगा इस दुनिया से या स्वयं भी ले जाएगा। किस पर प्रसन्न है शिव शंकर, ये अभी प्रकट हो जाएगा। अरे पट्टू सावधान हो जा, आजा मेरे मिट्टू मियाँ।
हृदय माझ सरदा। ओफ दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है। चाप! किस वीर ने इन पेड़ों के छिपकर मुझ वीर को मारा है। जिसने भी मुझे मारा है वो मेरे सम्मुख है। हे बाली, यह बाण हम ही ने मारा है। क्या तुम ही हो राम? अवश्य। वर्षों से सुनता आ रहा है ये नाम। तुमसे बहुत कुछ बातें करनी है, परंतु सने सने यह तुम्हारा बाण मेरे हृदय को भेद रहा है। चाहता हूं इस बाण को निकाले। ताथनवान, यह बाण निकाल दो। कहो बाली। हे राम, मैंने तो सुना था आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेत अवतरे गुसाई, मारे मोह ब्याल की नाई। आपने एक बहेलिए की भांति इन पेड़ों के पीछे छिपकर मुझे मारा है। आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में तो सब एक समान होना चाहिए। फिर मेरा भाई आपका मित्र, मैं आपका शत्रु, कारण क्या है? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवरनाथ मोहि मारा। मारने का कारण क्या है? क्योंकि बैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, और छिपकर जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। आप तो समदर्शी हैं, आपको दोनों पक्षों की वार्ता को सुनना चाहिए था। मैं मारने का कारण जानना चाहता हूँ। आपने छिपकर के मेरे प्राण लिए, कारण क्या है? अवगत कराओ। बाली, तुमने मुझसे 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, मुझे छुपकर क्यों मारा? बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था जो सन्मुख तेरे आएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तेरे तन पर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण यह बाण आड़ से मारा है। यह तुम्हारी पहली बात का उत्तर है। और दूसरी बात, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सुन यह चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। और तुमको बड़ा अभिमान था, तुम्हारी नारी ने तुम्हें भली प्रकार से समझाया, परंतु तुमने उसकी भी बात नहीं मानी। मूढ़ते ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न करना। वाह भगवान, मैंने मारने का कारण पूछा, आपने तो मेरे ऊपर आरोप ही लगा दिए। आप कह रहे हैं कि तुमने वरदान ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाओ। हाँ, मैंने मांगा था। क्या अनुचित कर दिया? मैंने तपस्या की, कर्म किया, वरदान पाया। मैंने तो केवल इतना ही वरदान मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाओ। लोग तो यहाँ तक वरदान मांग लेते हैं कि हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारने पर भी ना मरे। तो मैंने केवल इतना वरदान मांगा कि मैं सम्मुख लड़ने वाले से ना मारा जाऊं। तो अनुचित क्या है? आपने दूसरा आरोप लगा दिया, अनुज बधू भगनी श्रुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी। छोटे भाई की पत्नी, बहू, कन्या और पुत्र की पत्नी, ये सभी कन्या एक समान है। 4 इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताए बदे कछु पाप ना हुई। आपने ये कैसे जाना कि मैंने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा पर कुदृष्टि डाली? ना, मैंने सुग्रीव को मारा। सुग्रीव पत्नी को छोड़ करके भाग गया। मैं एक बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होने के नाते पिता के समान हूं। क्या मेरा ये धर्म बनता था कि जिस प्रकार सुग्रीव वन वन में भटक रहा है, मैं अपनी पुत्र वधू रोमा को भी वन वन में भटकने दूं?
जंगलों में भटकने दूं? ना, मेरा ये कर्तव्य नहीं था। आप कह रहे मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न कहना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया, तुमने पत्नी की एक बात नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी। अच्छा किया कि बुरा किया? मैंने नहीं मानी। मेरी पत्नी कह रही थी कि घर में बैठे रहो, वो समदर्शी हैं, वध कर देंगे। मैंने नहीं मानी। अगर पत्नी की बात मान लेता, आपने ये जो प्रतिज्ञा की थी, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, आपकी प्रतिज्ञा का क्या होता? क्या आपके दर्शन मुझे प्राप्त होंगे? ना होते। क्यों? क्योंकि कोट कोट मुनि यतन कराही, अंत राम कहयावत नाही। करोड़ों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं, अंत में मुख में राम का नाम नहीं आता। आप तो मेरे सामने खड़े हैं। नारी की बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नारी की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अगर कोई गृहस्थ जीवन में है, घर चलाने के लिए नारी की बात मानना आवश्यक है, लेकिन समय समय पर, क्योंकि संसार में नारी को 4 रूपों में देखा गया। अगर वही नारी घर का कामकाज कर रही हो तो उस नारी को हमें दासी अर्थात सेविका के रूप में देखना चाहिए। अगर वही नारी हमें भोजन करा रही हो तो उस नारी को हमें माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर वही नारी हमारी सेज सैया पर हो तो उस नारी को हमें अर्धांगिनी के रूप में देखना चाहिए। और अगर वही नारी हमें शिक्षा दे रही हो तो उसे गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। आज मेरी पत्नी गुरु बनकर के मुझे समझा रही थी, मैंने बात नहीं मानी तो उसका फल मैंने पाया। क्योंकि गुरु का विरोध इस संसार में कोई नहीं कर सकता, उसका फल मैंने पाया। आप मेरा वध क्या करेंगे? आपने केवल सुग्रीव की बात को सुना, सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि मैं सीता की खोज करा दूंगा, आपने वध कर दिया मेरा। निर्बल सुकंठ से ये आशा जो सीता सुध का कार्य करे, अरे उसकी धड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। आप मुझसे मिलते मैं अवश्य दिखला देता। वो अग्नि की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास का आंख में दाबा है। अब बीती सो बीत गई, बकने से क्या होता है। बाली, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं। अब देख लो, अब इनमें स्वार्थ है तो संसार के प्राणियों में स्वार्थ नहीं होगा। मैंने कहा आप मुझसे मिलते, मैं सीता से मिला देता, तो कह रहे अचल करो तन राखो प्राण। तुम्हारे प्राण अचल कर दूं? मैं ऐसे प्राणों का करूंगा क्या? एक जगह बैठा रहूंगा, न चल पाऊंगा न फिर पाऊंगा, करूंगा क्या? फिर ऐसी गति मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप यह वरदान दे कि अगले जन्म में अब मेरा किसी भी योनि में जन्म हो और हर जन्म में आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। हृदय में प्रीत है, लेकिन मेरे मुख में कठोर वचन इसलिए हैं क्योंकि आपने मेरा वध उचित तरीके से नहीं किया। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। एक निवेदन है, मैंने जीते जी आपकी सेवा नहीं कर पाई, लेकिन मेरा पुत्र है अंगद, आप उसको अपने संरक्षण में ले और उसको सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ।